गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th त्रिकोणमिति का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास में त्रिकोणमिति एक मुख्य भूमिका निभाता है। यदि आप मैथ में रुचि रखते हैं तो आपको त्रिकोणमिति जानना ही चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10th भारतीय भवन मैथमेटिक्स के त्रिकोणमिति के प्रथम चैप्टर के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, आप प्रथम चैप्टर बहुत ही बढ़िया से बना पाएंगे। और जहां भी आपको दिक्कत होगा आप कमेंट करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन फिर से बता दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्लास 10th त्रिकोणमिति के प्रथम चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तथा यदि आप प्रतिदिन मेरे चैनल के वीडियो को देखते हैं तो आपका मैथ बहुत ही सुपर हो जाएगा। आज मैंने प्रथम चैप्टर का हल बताया है, कल द्वितीय बताऊँगा। धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर के प्रश्नों का सोल्यूशन आपको बता दूँगा ताकि आप बढ़िया से पढ़ सकें और घर बैठे मैट्रिक के परीक्षा की तैयारी कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं त्रिकोणमिति के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज कितना है? 1A है ना जी, तो 1A। एक नंबर बताए थे ना कल, फिर भी आज बनाते हैं हम लोग। जिनका छूटा था उनका मैंने सोचा बनाइए। देखिए क्या दिया है, एक त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है तथा जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और ABC बराबर थीटा, तो दिखाएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फिगर बना दीजिए, बनाइए, सब आदमी बनाइए तो खुद से एक फिगर बना देंगे। ACB दिया हुआ है, ACB जिसमें C का होता है 90 डिग्री, यहाँ दिया हुआ है 90 डिग्री, और AB बराबर 29, तो AB यही ना कर्ण है, कर्ण 29 हो गया, और BC नीचे वाला क्या हो गया 21, और ये नहीं दिया, AC नहीं दिया है। तो आपको बताया था ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया, ये क्या हो गया लंब। तो लंब कैसे निकालते हैं? लंब यानी P बराबर क्या होगा √H² माइनस B²। यानी हमेशा याद रखिए इन दोनों में से कौन छोटका निकालना होगा ना, तो इसमें से इसको घटाना होगा, बढ़कर के घटाएंगे, और ये भी निकालना होगा तो इसमें से इसको क्या करेंगे घटाएंगे। बड़ा में से छोटे को घटाया जाता है, और बड़का निकालना होगा, दोनों क्या करेंगे जोड़ेंगे। बस यही देखना है। तो आप क्या कीजिए, लिखिएगा, चूँकि AC बराबर फॉर्मूला क्या हो गया √AB² माइनस क्या होगा BC ना, ठीक है। AB का मान क्या है 29, 29 स्क्वायर माइनस क्या हो गया 21, 29 का स्क्वायर कितना होगा 841 माइनस 441, घटाएंगे कितना आ गया 400, वर्गमूल कितना हो गया 20 आ गया। चलिए और बनाइए, फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। लिख लीजिए, हो गया ना। देखिए उसको मिटा देते हैं, लिख रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मंगाना है, इसको 1 सिद्ध करना है बराबर 1। तो LHS हल करेंगे, लिखेंगे LHS क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप मान रखेंगे साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H। उसमें थीटा का मान देखिए कहाँ दिया है, नीचे दिया है, यहाँ दिया है थीटा, यह कितना निकल गया 20 आ गया। तो थीटा के सामने वाले को P कहा जाता है ना, तो साइन था P/H, तो P का मान क्या होगा 20 बटा क्या हो गया 29, इसका स्क्वायर करेंगे, और कॉस इक्वल टू B/H, तो B का मान क्या होगा 21 बटा 29, इसका स्क्वायर करेंगे। चलिए कीजिए स्क्वायर, इधर वाला मिटा दें,
देखिए इसको हम इधर लिख देते हैं, लिखे नहीं यहाँ पे, ये हो जाएगा 400 बटा 841 प्लस 441 बटा 841 ना, लघुत्तम क्या हो जाएगा 841, ये 400 प्लस 441 कितना हो गया 841 बटा 800 कट गया, कितना आ गया 1, ये सिद्ध करना था, 1 ही सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध। 2 बनाइए, 2 पर बनाते हैं, यहाँ डायरेक्ट एलएचएस लिखिएगा, घबराइएगा नहीं, आराम से बनाइए। 2 दिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख लिख दिए। अब यहाँ इसको बिठा दे नीचे वाला, बोलिएगा नहीं लिखा, घबराइएगा नहीं, आराम से लिखना, मिटा देना। चलिए मिटाते हैं, इसको पहले देख लीजिए, यहाँ थोड़ा देखिए तो फिर लिखेगा। कॉस का इक्वल टू बी बटा एच होता है, तो बी का मान क्या रखेंगे, बी नीचे वाला, थीटा के नीचे वाला, तो 21 हो गया, एच का मान सबसे बड़ा भुजा 29 स्क्वायर हो गया, साइन थीटा, थीटा के सामने वाला 20, अब बटा क्या हो गया 29, इसका स्क्वायर करेंगे, कीजिए स्क्वायर करके बनाइए तो 4 से 41 बटा 8 से 41 में, इसको मिटाते हैं, हाँ कीजिए खुद से कीजिए, 4 से 41 बटा 841 माइनस 400 बटा 841, तो 4 से 41 माइनस 400 बटा 841, 41 बटे क्या आ गया 841, ये निश्चित करना है, यस ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, इसको पहले लिख लीजिए तब 2 पढ़िएगा। लिख लिए, क्वेश्चन 2 पढ़िए तो 2 पढ़िए क्या दिया है। 2 कहता है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90, यदि tan ए बराबर 1 तो सत्यापित करें 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। तो पहले फिगर बनाते हैं, इसको मिटा दें फिगर को, चल इसको लिख ले सब ने, इससे मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, फिर से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज बनाइए, बड़ा सा एक त्रिभुज बना लेते हैं। कहता है ए बी सी, बी नीचे दिया है और फिर सी कहता है यहाँ कितना दिया है बी बराबर 90, तो यहाँ हो गया आपका 90, और tan ए बराबर दिया हो 1। देखिए चूंकि tan ए बराबर 1 दिया ना, अरे 1 दिया है तो आप थोड़ा सा सोचिए, हमेशा 1 की जब 1 छिपा रहता है ना, तो 1/1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है सूत्र, p बटा b, इसका मतलब p का मान 1 हुआ, b का मान 1 हुआ, तो a कहता है तो a के सामने वाले को लंब कहेंगे, तो यह लंब हो गया, यह क्या हुआ आधार, बुझाता है ना जी, कोण के सामने वाले को लंब कहा जाता है, बड़का भुजा कर्ण, ये हो गया आधार, तो यहाँ इसके सामने यह लंब हो गया 1, आधार भी क्या हो गया 1, तो कर्ण निकालना होगा, निकालेगा, यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ p बराबर भी 1 हो गया, b बराबर भी 1, इसलिए AC बराबर, AC माने क्या हो गया कर्ण, तो AC बराबर क्या होगा √1 का स्क्वायर प्लस होगा इतना, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 और 1 क्या हो गया 2, AC का मान कितना आ गया √2 आ गया, है ना। अब LHS को लिखिए, LHS दिया 2 sin a इंटू कॉस ए, इसका मान क्या होता है निकालिए, 2 sin a इंटू कॉस ए का मान निकालिए, तो 2 sin a का मान रखिए, फिर कॉस ए का मान रखिए, 1 आ गया ना, ठीक है।
2 sin A गुना cos A है, निकालिए। देखिए समझ थोड़ा सा देखिए तो 2 sin A का मान क्या होगा, साइन है P बटा H होता है ना, तो A से देखेंगे P का मान क्या होगा 1, H का मान तो 1/2 हो गया। और cos A इक्वल टू B/H, तो B और P तो बराबर है ना, तो 1/2 होगा ना, होगा 1/2 हो। और थोड़ा सा देखिए 2 में √2 से गुना करेंगे कितना आएगा 2 आएगा ना, तो 1/2, 2 से 2 कटे कितना बचा 1, यही सिद्ध करना है, यही प्रूव्ड हुआ, सिद्ध हो गया। यहाँ से देखिए दिया 2 sin A इंटू cos A का मान निकालना है, क्वेश्चन दिया है ना इतना, 2 अपने स्थान पर हो गया। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H होता है ना, तो P का मान क्या है 1, H का मान क्या है √2, तो 1/2। और cos थीटा इक्वल टू B/H, तो B का मान 1, H का मान √2। 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और √2 में √2 से गुना करेंगे 2, कट गया, चाहे 2 हुआ, कट जाएगा ना। फिर से बताएं, बोलिएगा फिर से बताएंगे, समझ में आना चाहिए। आ जाओ तो 3 पढ़िए, क्वेश्चन 3 हमें लिखा गया हो तो 3 पढ़िए, 3 पढ़िए। मिटाएं इसको, क्वेश्चन 3 पढ़िए। देखिए 3 दिया है, त्रिभुज OPQ में P समकोण है, OP बराबर 7, OQ बराबर OQ में OP बराबर 1, तो सिद्ध करें कि साइन Q बराबर 7/25। OPQ एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बना देंगे इसे, क्या दिया है OPQ है, O यहाँ Q दिया है, यहाँ दिया है P, OP का मान दिया है, OP का मान कितना दिया है नीचे 7 दे दिया, और कुछ नहीं दिया है, और कुछ दिया नहीं, केवल दिया है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 दिया हुआ। तो ऐसा कीजिए ना, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, हो जाएगा। लिखे माना, बढ़िया से लिखते थोड़ा सा, माना OQ बराबर x और PQ बराबर y, इसलिए चित्र से देखिए, थोड़ा सा देखिए फिर लिखिएगा। यह क्या है, यह आपका कर्ण है, और यह है लॉम या आधार, कुछ भी कहिए। तो कॉट स्क्वायर माइनस लॉम स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आधार स्क्वायर होता है ना, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, होगा 7 का स्क्वायर, होता है ना इतना। यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा बढ़ करके, और चूंकि दिया है, और थोड़ा सा और लिखे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 7×7 है ना। एक चीज़ दिया हुआ है, लिखिएगा, इसको कुछ दिया गया है, नहीं तो क्या दिया हुआ है, दिया OP माइनस OQ बराबर 1 दिया है, OP माइनस OQ बराबर 1 दिया है। तो OP क्या है x y है y, OP ना OP y थोड़े है, OP थोड़े दिया है, OQ दिया है, ओह गलती मैंने लिखा, दिया OQ माइनस PQ दिया है, कहाँ से लिख दिया हम, OQ माइनस PQ ने दिया है, तो OQ का मान क्या है x माइनस y बराबर क्या हो गया 1, x माइनस y बराबर 1 होगा। ओके मिटा कर लिखते हैं बढ़िया से, काला हो गया सब। दिया OQ माइनस PQ बराबर 1, इसलिए x माइनस y बराबर 1, इसको समीकरण 1 कह दीजिएगा। इसको मान लीजिए, इसमें रख देंगे इसका मान, इसको 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। देखिए समीकरण 1 में उतारिए,
लिख लिए? लिख दिए। लेकिन समीकरण 1 में x माइनस वाई का मान रखने पर लिखना था समीकरण 1 में x माइनस वाई का मान रखने पर, तो देखिए x माइनस वाई का मान क्या रखिएगा? 1 ना। तो x प्लस वाई इंटू 1 बराबर क्या हो गया? 49। इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 49। इसको कोई समीकरण मान लीजिए 3। और किससे बनाएंगे? समीकरण 2 और 3 से बनाएंगे ना। लेकिन अब समीकरण 2 और 3 से बनाइए, आ जाएगा। समीकरण 2 एवं 3 से 2 में x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, 3 में x प्लस वाई इक्वल टू 49 है। हल कीजिए। इसको जोड़ेंगे ना तो y से y कटेगा, तो x और x मिले कितना हो जाएगा? 2x बराबर 50। इसलिए x बराबर क्या हो गया? 50 पर 2 25 हो जाएगा ना। और समीकरण किसी में रखिए, 2 में चाहे 3 में, x का मान रखिए, आ जाएगा। रखिए 2 में x का मान रखने पर, तो 2 क्या था? 2 समीकरण क्या था? x माइनस वाई बराबर 1 था, तो 25, इसलिए 25 माइनस 1 बराबर ना, 25 माइनस वाई बराबर 1 ना, 25 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया? 24। तो x बराबर 25 और वाई बराबर 24। तो इसका मान निकल गया। और फिगर में हम दिखा सकते हैं, इसका मान 25 आ गया, इसका मान क्या आ गया? 24। ये इसका मान y का मान आ गया आपका 24, यहाँ आ गया 24। अब निकालिए, अब जो देना है निकालना है उसका मान निकाल लीजिए। अब देखिए किसका मान निकालना है। हो गया, लिख दिए इतना। y का मान आया ना 24 और x का मान 25 आया ना, तो x के स्थान पर 25 रख दीजिए, y के स्थान पर 24 रखिए, उस फिगर में रखिए। तो और देखिए क्या निकालना है, रह करके क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या निकालना है, उसका मान निकालिए। मिटा दें? देखिए लिखिएगा। अब आपको मान निकालना है साइन क्यू का। साइन क्यू, देखिए क्यू का मतलब आपको क्या क्यू से देखना है? देखना क्यू से, यहाँ देखो, तो क्यू से देखोगे तो लंब कौन होगा और कर्ण कौन होगा? 25। तो लंब बटा कर्ण होता है ना, तो 7 बटा क्या हो जाएगा? 25। एक और निकालना है कॉस क्यू, तो कॉस क्यू इक्वल टू क्या? आधार बटा कर्ण। तो यह लंब हो गया, तो यह क्या हुआ? आधार। तो 24 बटा क्या हो जाएगा? 7। वाह, 25 होगा कर्ण, होगा ना इतना? यानी इसमें p बाई एच करेंगे, इसमें b बाई एच करेंगे, यही सिद्ध करना है। प्रूव हो गया, यहाँ लिख दीजिए प्रूव। यस, बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बोलेंगे, लजाएंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 हैं, कहाँ कुछ लिखे? कॉस लिखियो दिए, बोलियो दिए, और सी ओ दिखाई दे रहा है, तो मतलब कॉसे होगा। दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। मिटा दें? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए तो, और देखिए बन जाएगा 4। मिटाते हैं। आराम से पढ़िए, चिल्लाइए नहीं, आराम से पढ़िए, समझ समझ के पढ़िए।
पढ़िएगा नहीं? चार दिया है, तो एबीसी में ए और बी न्यून कोण है और साइन ए बराबर साइन बी, तो सिद्ध कीजिए। तो एबीसी को त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज बना दीजिए। एबीसी में कोण ए और बी, एगो ए है, एगो हो गया बी, सी हो गया, न्यून कोण है। और दिया है साइन ए बराबर साइन बी, तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। देखिए यहाँ थोड़ा देखिएगा, एक सेकेंड। दिया गया है साइन ए बराबर साइन बी, ये थोड़ा देखिए फिर बनाइएगा। साइन ए बराबर साइन बी दिया है, तो साइन ए का मतलब क्या हो, पी बाई एच होगा ना, पी बाई एच। तो ए का मतलब ए से देखेंगे तो पी का मान कौन होगा, यानी कौन, बी सी। और एच का मान कौन होगा, ए बी। तो हम लिख सकते हैं ना बी सी बटा ए बी, नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ साइन बी, तो बी से देखेंगे तो लंब कौन होगा, ए सी। अब बटा क्या होगा, ए सी बटा ए बी। कॉर्न टाइट बोले थोड़ा सा, ए बी से भी कटेगा। फिर थोड़ा सा और आगे जाइए, बी सी बराबर क्या हो गया, ए सी। यानी यह बी सी जो है ए सी के बराबर है, दो भुजा बराबर हो गया। जब किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तो उस त्रिभुज क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजा बराबर होता है तो दो कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर है। तो नीचे लिखेगा, यहाँ लिखिए दो भुजा बराबर है, भुजा बराबर है, इसलिए त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। अतः इसका दो कोण बराबर होगा। तो दो कोण कौन है, ए और बी है ना, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए बराबर हो गया कोण बी। प्रूफ सिद्ध हो गया। पांच पढ़िए, क्या हुआ, क्वेश्चन 5 देखिए तो, क्वेश्चन नंबर 5, दिया है, पढ़ें 5। 15 कॉट ए बराबर 8, तो सिद्ध करें कि साइन ए बराबर 15 बटा 17 और सेक ए बराबर 17 बटा 8। तो पहले जो दिया 15 कॉट ए बराबर 8, इसको लिखिए और एक त्रिभुज बना लीजिए। जो बना है उसी त्रिभुज को छाप लीजिए। अच्छा मिटाते हैं, एक त्रिभुज का फिगर बना दीजिए, ठीक है। यह बराबर नहीं होगा, इसमें बराबर क्यों बराबर नहीं लिखा रहा है। एगो ये मान लीजिए, एगो मान लीजिए बी मान लेंगे, कैसे हो, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर है, दिया गया है 15 कॉट ए बराबर 8। थोड़ा देखिए तो इधर 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो कॉट ए का मान कितना हो जाएगा, कॉट ए का मान 15 तक भाग नहीं लगेगा, 8 बटा 15। कॉट थीटा क्या होता है सूत्र, बी बाई पी। तो बी का मान 8 है, पी का मान 15। नीचे लिखा होता है बी का मान 8 हो गया, अब पी का मान 15। बी और पी हो गया तो क्या निकालना पड़ेगा, एच। और क्या होता है, पी स्क्वायर जोड़
पढ़े ना इसे? तो 15 का स्क्वायर जोड़ क्या हो गया? 8 का कीजिए स्क्वायर। पंद्रह का स्क्वायर कितना होता है? 200। 8 का स्क्वायर 64। 225 64 जोड़ दीजिए। 9 8 289। 289 का वर्गमूल 17 हो गया। तो देख लीजिए कौन किसका मान आ गया? 17 कर्ण है तो ये हो गया ना, इसको कर्ण बोलते हैं। आइडिया बी का मान 8 है तो बी नीचे वाला ना हो गया ए, ये हो गया 15। अब जो निकालना है उसका मान निकाल लीजिए। निकालिए साइन का मान। बनाइए अपने साइन का मान निकालिए जो निकालना है। जिनको आ रहा है खुद से बना लीजिए। निकालिए अब साइन ए बराबर साइन ए निकाल लीजिए। आगे को निकालिए सेक ए निकालिए। हाँ ठीक, अगला बनाइए। अब साइन ए बराबर क्या होगा? पी बाई एच ना। तो पी का मान कौन है? कौन है पी का मान हो? एच का मान 17। और सेक ए इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? एच बटा बी। एच का मान 17, बी का मान 8 है। शुद्ध हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। 6 में फिगर की जरूरत नहीं है, विदाउट फिगर बनेगा 6। मैं अच्छा बना जाए ना, इसको मिटाएं। सिक्स देखिए क्या दिया हुआ उससे बनाइए, पढ़िए। सिक्स देखिए कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है ना। देखिए यहाँ साइन ए इक्वल टू क्या दिया है? 3/4। मतलब पी का मान क्या हो गया? 3। एच का मान 4। तो नीचे लिख दो अतः पी बराबर 3 एच बराबर 4। इसलिए बी कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा बी हो? एच स्क्वायर माइनस तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस 9। 16 में से 9 गया 17। हाँ खाली 7 हो गया। अब एलएचएस का मान निकालना होगा आपको और आरएचएस का मान निकालना होगा। अब एलएचएस बराबर देखिए बिल्कुल दिखेगा, काहे नहीं दिखेगा। एलएचएस दिया सेक स्क्वायर दिया है ना, तो सेक स्क्वायर का मान निकालिए। लिख दिए। तो एलएचएस क्या है? सेक स्क्वायर देख रहे हो? तो सेक से क्या होता है? एच बटा बी कि पी बी। बढ़िया से याद कीजिए, एच बटा, जोर से बोलोगे, एच बटा बी। यस। तो एच का मान क्या हो गया? 4। अब बी का मान 3 है। ये 3 है, √7 है। 17 ना 7, इसका स्क्वायर 4 चुका 16/7 हो गया। ये एलएचएस का मान है। और आरएचएस निकाल लीजिए। इतना ही आना चाहिए आरएचएस। आरएचएस भी यही आना चाहिए। तो इधर वाला मिटाते हैं। यस
देखिए RHS बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब थोड़ा देखिए फिर लिखिएगा 1 प्लस टेन दिया, टेन इक्वल टू क्या होता है P बटा B, तो P का मान कितना था 3, अब B का मान कितना निकला है √7, सही सही बोलोगे, इसका स्क्वायर हो गया। अब कोसिकल टू क्या होता है H बटा P, H का मान कितना है 4, अब P का मान 3, कॉट इक्वल टू B बाई P, B का मान √7, अब P का मान 3, हमको याद हो गया, तुम देख रहे हो, बोलिए 1 प्लस क्या होगा 9 बटा 7 होगा ना, 9 बटा 7 है, ये 16 बटा 9 और 7 बटा 9, 3 3 का 9 होता है ना। लिखिए अब बटा का जोड़ घटाव बनाइए, आता है ना बटा का जोड़ घटाव, आता है तो बना लीजिए, यहाँ हम बनाए थे, यहाँ 7 लघुत्तम होगा ऊपर, तो 7 प्लस हो गया 9, नीचे होगा लघुत्तम 9, 16 माइनस 7, 9 7 क्या हो गया 16, 16 बटा 7 और 9 बटा हो गया आपका 9, 16 में से 9 हो गया, 9 से 9 कट गया, कितना है 16 बटा 7 है, छूट गया, कर दीजिए स्क्वायर खींचिए। LHS RHS बराबर आ गया, देखिए तो बनाइए, आ गया, दोनों बराबर आ गया, तो नीचे लिख दो था LHS बराबर RHS है, बस यही। इसको समीकरण 2 मानना है तो मान लो, इसको मानना है तो 1 मान लीजिए, और एक और दूसरे लिखिए LHS बराबर RHS, लिख सकते हैं ना, लिख दीजिए, नहीं हो लिखेंगे चलेगा, ठीक है। समीकरण 1 एवं 2 से LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऐसा ही है ना, सही बनाइए, 7 बनाइए, मिटा दें, 7 पढ़िए, 7 पढ़िए। यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3, तो सिद्ध करें कि 1 माइनस टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे बनाया भी है वैसे ही बनाइए, सब कोई खुद से बनाइए, तो खुद से हर कोई बनाएंगे, अपने से बनाइए। लिख लिए हैं, मिटाए हैं, 7 बनाइए। देखिए लिखिएगा, दिया गया है पाँच बटा 3 दिया है ना, 5/3, कोसे क्या होता है H बटा, या H बटा क्या होता है B होता है ना, B होता है, वाह, H बटा P होता है, वो खूब नहीं याद करते, H बटा P कोसे ही रहा, और B निकाल देंगे, इसलिए B निकाल लीजिए, 5 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16, बड़े में क्या आ गया 4, से वैसे ही अब LHS निकालिएगा और RHS निकालिएगा, क्योंकि LHS बराबर क्या दिया है 1 माइनस स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लिखिए
रखिए, इसका मान रखिए। टेन थीटा का मान क्या होता है? पी बाई बी। पी का मान कितना है यहाँ देखिए तो 3 है। बी का मान 4। हाँ 4। 1+3/4। इसी को हल करना है। इसको यहाँ लिख दें, इधर ऊपर लिखा जाओ, बोलोगे नहीं लिखा जाता। 9/16 या 1+9/16 ऊपर लग दम ले 16, 16 - 9 और 16 + 9/16 हो गया। 16 16 कट गया तो 7 बटा क्या आ गया 25। समीकरण 1 मान लीजिएगा। 7/25 को समीकरण 1 मान लेंगे। फिर RHS निकालेंगे, वो भी 7/25 आना चाहिए। लिख दिए। मैं RHS बनाए, RHS बनाइए। मिटाए हो। लिखो RHS बराबर। पुनः RHS क्या दिया है? RHS देखो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर दिया हो थीटा। बोलोगे नहीं दिया होगा तो cos थीटा क्या होता है? B/H होता है। B/H। B का मान क्या है? B का मान 4। वाह 4 ठीक है। 4 H का मान 5। ये 3/5। P/H रखेंगे तो ये हो गया 16/25 माइनस 9/25। 16 - 9/25 कितना आ गया? 7/25। समीकरण 1 और 2 से बराबर आ गया ना। एक और 2 से दोनों सिद्ध हो गया। लास्ट क्वेश्चन 8 है नए चैप्टर का, लास्ट बनाइए। तो एबीसी में कौन C = 90 और B = 1/√3, तो सिद्ध करें कि cos A cos B = sin A sin B। तो पहले फिगर बनाना पड़ेगा। तो एबीसी बनाइए। त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। जैसा त्रिभुज आपका सुंदर लगे, लेकिन एबीसी होना चाहिए समकोण। लिखा गया? मिटाएं? बोलो ना, वही लिख रहा। क्वेश्चन नंबर 8। पहले त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज में क्या दिया है? C 90 दिया है। A C यहाँ कर दीजिए B, ठीक है। यहाँ 90 हो गया। cot B = 1/√3, क्योंकि cot B = 1/√3। थोड़ा देख लीजिए। B बना दिया 1/√3, तो B का मतलब B से ना देखेगा, तो ये क्या होगा? लंब। मैंने B दिया है ना, तो B से देखेगा तो यह क्या हो गया? लंब। और यह क्या हो गया? आधार। और cot थीटा क्या होता है? B/P, आधार बटा लंब होता है B/P। तो B का मान क्या हो गया? 1 और P का मान √3। तो इसमें कौन P है? इसके सामने वाला। मैं ये तो यहाँ लिख दो B/P अगर शौक है तो, ठीक है। तो B का मान 1, तो जब B से देखेगा तो या तो P ना होगा, तो P का मान यहाँ √3 लिखेगा और यहाँ क्या होगा?
होगा ना इतना। रूट 3 तो बड़का लिखते हैं, दिखाई नहीं देगा। अब दिख रहा है, ए भी निकालिए, इसलिए ए भी बराबर कॉट निकाल आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर होता है ना, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी का रूट 3 है, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। कितना होगा रूट 3 का स्क्वायर? 3 प्लस 1 2 आ गया ना, तो क्या लिखेंगे? 2, ठीक है। अब जो दिया है उसको निकालिए, LHS RHS निकालिए। निकल गया, वाह। ये पहले बना लीजिए, बन गया। और जिनसे नहीं बना उनको बनाते हैं, क्योंकि LHS बराबर क्या दिया है? cos A cos B, cos A गुना cos B। अब थोड़ा देखिए, cos A का मतलब ऐसे देखोगे ना, तो cos क्या होता है? B/H होता है, तो B का मान क्या होगा? रूट 3 होगा ना, रूट 3/2 हो गया। और cos B का मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखेंगे ना, तो यह P हो गया, यह होगा B, तो 1 बाई क्या हो गया? 2, तो रूट 3 बाई क्या आ गया? 4, ठीक है। और RHS ध्यान से देखो, नहीं तो नहीं बुझाएगा। क्या है? sin A गुना sin B, बाद में छापना, पहले देख लो। sin A का मतलब ए से देखिएगा, ए से, तो ए से देखेंगे तो लंब कौन हो जाएगा? 1, लंब बटा कौन? 1/2। और sin B का मतलब B से, अब देखिए h का मान रूट 3/2, कितना आ गया? रूट 3/4 ना, बराबर आ गया। और तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड। शुद्ध हुआ ना, चैप्टर खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही।